हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरिथ्रोसाइट्स, जिसको कॉमनली हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स, क्योंकि दोनों ही हम बोलते हैं। अगर आप कॉमनली सुनोगे तो सभी यही बोलते हैं आरबीसीज, है ना। शॉर्टकट में हम आरबीसीज बोलते हैं या फिर डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं, लेकिन इनका फुल फॉर्म होता है। तो आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, ये रेड कलर कैसे आता है और इनका प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बोर्ड पे देखते हैं कि आरबीसीज क्या होते हैं। आरबीसीज आर द मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो में हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि आरबीसीज जो है ये किसके अंदर आता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर, है ना। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर जब हमने कंपोनेंट्स पढ़ा था तो एक तरफ प्लाज्मा है और एक तरफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से भी 44% क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं, है ना। आरबीसीज होते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा होते हैं। और इसका क्या नॉर्मल वैल्यू है वो मैं बता देती हूँ। ऑब्वियसली मेल और फीमेल में ये डिफर करता है। मेल में ये इसका वैल्यू जो है वो होता है 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, और फीमेल्स में होता है 4 टू सॉरी इट्स 2, तो 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये होता है इसका नॉर्मल वैल्यू, मतलब आरबीसीज कितने होते हैं मेल या फिर फीमेल में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बाइकॉन्केव डिस्क विदाउट अ न्यूक्लियस। अब ये कैसा होता है आगे हम पढ़ेंगे। जब फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो आरबीसीज जब बन रहा होता है, आरबीसीज जब मेच्योर नहीं होते, जब इमेच्योर होते हैं, जब उनका फॉर्मेशन हो रहा है इनिशियल स्टेजेस पे, आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि बाकी सारे सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैसे ही आरबीसीज में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, मैच्योर हो जाने के बाद अगर आप एक मैच्योर आरबीसीज की बात करोगे तो उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से उसका जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। बाइकॉन्केव मतलब दोनों ही तरफ से आपको वो अंदर की तरफ दिखाई देगा, बाइकॉन्केव दिखाई देगा, ठीक है। इसी वजह से ओके, तो न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है मेच्योर आरबीसी में, मैमल्स में। ओके, मैं मैमल्स की बात कर रही हूँ। तो मैमल्स में मेच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इमेच्योर में प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से ये बाइकॉन्केव दिखता है, या फिर आप इसको डिस्कॉइडल भी बोल सकते हो कि डिस्कॉइडल शेप का होता है। ओके, नेक्स्ट है इट कंटेन्स एचबी, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, विच गिव्स रेड कलर, ठीक है। तो जो ब्लड का रेड कलर है वो किसकी वजह से आता है, आरबीसीज की वजह से आ रहा है। और आरबीसीज में ये रेड कलर कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में एचबी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। अब इसका भी नॉर्मल वैल्यू मेल में और फीमेल में अलग है, मैं इस साइड लिख देती हूँ। ओके, तो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, मेल्स में होता है ये, कुछ बुक्स में 13 to 16 दिया हुआ है या 13 to 17 दिया हुआ है, लेकिन आइडियली हम बोलते हैं कि 14 to 16 या फिर 14 to 17 हम कंसिडर करते हैं ग्राम पर डीएल, ठीक है। और फीमेल्स में 12 to 14 ग्राम्स पर डीएल। ओके, तो ये नॉर्मल वैल्यू है हमारा एचबी का। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है वो आगे हम डील करेंगे डिटेल में, पर यहाँ जब हम नॉर्मल वैल्यूज पढ़ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ क्या होता है। अगर जो आरबीसीज का काउंट है, अगर मैं सिर्फ आरबीसीज की बात कर रही हूँ, मैं हीमोग्लोबिन की बात नहीं कर रही हूँ, तो अगर आरबीसीज आरबीसीज ठीक है, इनका काउंट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, मतलब बढ़ जाए, तो जब भी कोई चीज बढ़ता है वहां पे हम क्या लगा देते हैं, पॉली लगा देते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। और अगर आरबीसीज का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, कम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपीनिया, ठीक है। और बहुत जगह आपको यही एनीमिया में भी दिख जाएगा, लेकिन एनीमिया हम
एग्जैक्ट इसको नहीं बोलते हैं एरिथ्रोपेनिया को। एनीमिया जो है वो बहुत ब्रॉड क्लासिफाई हो जाएगा। एनीमिया में फिर HB भी कम है, हिमेटोक्रिट वगैरह भी ऑल्टर होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो आप HB अगर कम हो रहा है तो एनीमिया लिख रहे हो तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया डेफिशिएंसीज, अगर डेफिशिएंसी या फिर अगर इंक्रीज हो रहा है आरबीसी तो वो क्या टर्म्स होते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि हीमोग्लोबिन बाइंड्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब एचबी का काम क्या होता है, देखो आरबीसीज के पास कुछ भी नहीं है सिवाय एचबी के, ठीक है। आपने अभी देखा कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो बाकी सारे काम इसके नहीं है, सिर्फ इसका एक ही काम है कि ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लंग्स के पास पहुंचाता है सो दैट हम एक्सहेल कर पाए, उसको एलिमिनेट मतलब बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर पाए। उसके अलावा ये एज बफर भी काम करता है। बफर एज इन बॉडी में जो पीएच चल रहा है, हमारा ब्लड का जो पीएच होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो गया तो ब्लड का पीएच भी ऑल्टर होगा। इसी वजह से ये बफर के जैसे काम करता है और पीएच को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये दो काम है एचबी के। अब यहाँ पे पहला काम यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइंड्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा एचबी होता है इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है कि ये कुछ चीजों के साथ बाइंड होता है। जैसे अगर ये एचबी है तो ये 3 चीजों के साथ बहुत अच्छे से बाइंड होता है, जिसमें सबसे पहले है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो हम इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, अगर ये CO2 के साथ बाइंड होता है तो इसको हम बोलते हैं कार्बमीनो हीमोग्लोबिन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और सबसे अच्छे तरीके से ये जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड होता है CO के साथ। अब CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत डेंजरस है बॉडी के लिए, और इन सबके कंपैरेटिव ये 200 to 300 टाइम्स ज्यादा ये अच्छे से बाइंड हो पाता है HB के साथ। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि यहाँ दिया हुआ है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपको ये पता लग गया कि ये किसके साथ कैसे बाइंड हो रहा है। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे जब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वगैरह हम जब पढ़ेंगे, या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मतलब बेसिकली जब हम बॉडी के डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली रेस्पिरेशन जब हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस इतना है कि एचबी इन तीनों के साथ बाइंड हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा, और सबसे ज्यादा इसके चांसेस है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हो जाए अगर आपके एनवायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, यही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे when HB binds with carbon dioxide it is called carbaminohemoglobin, when HB binds with carbon monoxide it is called carboxyhemoglobin, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आरबीसी कैरीज O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। अब ये तो इसका फंक्शन हो गया, ये दोनों चीजें क्या है, इसका फंक्शन डिस्क्राइब कर रही हैं, ठीक है। आरबीसीज का काम क्या है, वो लंग्स से ऑक्सीजन उठाता है, पूरी बॉडी में लेकर जाता है, और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है और लंग्स के पास दे देता है सो दैट हम एक्सहेल कर पाए, ठीक है। यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, जो कि डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे हम बेसिकली, जिसमें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कैसे फॉर्म होता है, मतलब बेसिक से कैसे फॉर्म होता है, स्टेम सेल से कैसे बन रहा है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे बस ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया है कि आरबीसीज जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसेस होता है एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो आरबीसीज का जो फॉर्मेशन है, उसका जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। और ये एक हार्मोन के प्रेजेंस में होता है, और वो हार्मोन कौन सा है, एरिथ्रोपोएटिन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एरिथ्रोपोएटिन क्या है, मोस्टली मतलब 90% जो है वो किडनी से आता है, और वो भी तब जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का डेप्रीवेशन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का डेप्रीवेशन होगा तो क्या होगा, किडनीज के पास इंडिकेशन जाएगा कि बॉडी में आरबीसीज नहीं है, आरबीसीज को बनाना है, जल्दी से एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज करो, ठीक है। तो वो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगा, एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होने की वजह से ये एरिथ्रोपोइसिस हो पाएगा, एरिथ्रोपोइसिस एज इन
फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज नोन एज एरिथ्रोपोएसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छे से आप याद रखना, ठीक है। अब ये तो हो गई बात एरिथ्रोपोएसिस की, और जो हार्मोन इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये भी हो गया एरिथ्रोपोएटिन। अब हम बात करेंगे कि एरिथ्रोपोएसिस होता कहाँ पे, मतलब जो आरबीसीज है वो बनते कहाँ पे है। तो ये सभी को पता होगा कि आरबीसीज जो है वो कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो में, ठीक है। हमारे पास बोन मैरो है, बोन मैरो में येलो बोन मैरो होता है और रेड बोन मैरो होता है। तो जो रेड बोन मैरो है उस एरिया में बनते हैं आरबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स भी वहीं बनते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि साइट्स क्या है। तो फीटल लाइफ में आप देख रहे हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यॉर्क सैक में आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में लीवर और स्प्लीन के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है और लीवर और स्प्लीन फॉर्म करना शुरू कर देते हैं आरबीसीज को। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड ट्राइमेस्टर में बोन मैरो, ठीक है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते बोन मैरो में शिफ्ट हो जाता है कि बोन मैरो अब प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, वहां पे फॉर्मेशन होगा। आफ्टर बर्थ क्या है, आफ्टर बर्थ अप टू 5 years ऑल बोन्स, ठीक है, मतलब जितने भी हड्डियां हैं, हड्डियों में, अब देखो हड्डियों में कहाँ होता है, सपोज ये हमने एक बोन बना दी, ठीक है। अब बोन के अंदर ऐसा कुछ रहता है खाली सा, ठीक है, ये आउटर सरफेस है उसका बोन का, ठीक है। तो ये जो अंदर है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड बोन मैरो। और ये जो पोर्शन होता है, ये जो एंडिंग में है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड रेड बोन मैरो, ठीक है। ये स्पॉन्जी पार्ट है, स्पॉन्जी पार्ट जो होता है, स्पॉन्जी पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, रेड बोन मैरो, ठीक है। और ये बीच में यहाँ से WBCs होते हैं, यहाँ से रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ से WBCs होते हैं, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखो ऑल बोन्स, मतलब बॉडी में जितने भी बोन्स हैं वो सब आरबीसीज प्रोड्यूस कर पाते हैं अप टू 5 years। लेकिन 20 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 20 years जो ये रेड बोन मैरो हैं ये प्रोड्यूस जरूर करते हैं, लेकिन सिर्फ फ्लैट बोन्स के, ठीक है। जितने भी हमारे फ्लैट बोन्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, वर्टिब्रा है, स्टर्नम है, रिब्स है, स्कल है, पेल्विस है, या फिर सबसे ज्यादा प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस, ठीक है। फीमर और ह्यूमरस का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है उस एरिया में सबसे ज्यादा ये रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, आफ्टर 20 years। तो आपको अब डिफरेंस पता है कि फीटल लाइफ में कहाँ कहाँ पे आरबीसीज फॉर्म हो रहे हैं और आफ्टर बर्थ कहाँ कहाँ पे आरबीसीज जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपको पता है। अगर आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये सब कुछ याद नहीं रहता है, तो सबसे इजी है कि आप रेड बोन मैरो याद रखो कि रेड बोन मैरो में ही आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है, जो एक मतलब उसका जो प्रोसेस चल रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। जो हार्मोन, एक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है एरिथ्रोपोएसिस के लिए, वो हार्मोन होता है एरिथ्रोपोएटिन। रिलीज कहाँ से होता है, किडनी से, मतलब सिक्रीट कहाँ से होता है, किडनी से सिक्रीट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ये जस्ट मैंने आपको बोला, ये हम ब्रीफ बात कर रहे हैं, इलॉबरेशन हम बाद में बात करेंगे कि कैसे एग्जैक्टली होता है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी अबाउट आरबीसीज एंड एरिथ्रोसाइट्स। फंक्शंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसका फंक्शन क्या है। एक तो ये कैरी करता है ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन को कैरी करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके जाना है बॉडी से निकालने के लिए, और एज बफर भी ये एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक्ट एज बफर to maintain body's pH। बॉडी पीएच एज इन हम ब्लड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और पीएच कितना होता है नॉर्मल, 7.35 to 7.45। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।